मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई दूंगा उन 7,000 से अधिक किसानों का जिन्होंने बिना किसी विवाद के जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन स्वयं मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में आकर के उपलब्ध करवाया है। ये तो जबरदस्ती ली है हमारी जमीन। कोई इन्होंने कोई वैसे थोड़ी है कि राजस्व दिया हमने राजस्व कोई जमीन ना दी। इन्हें झूठ बोले इन्होंने भाई किसानों से सहमति ले ली, ये देंगे। आज तक बच्चा परेशान हुए पड़े माजी। ये तो कह रहे हैं विकास हो, पर हमें तो विकास दिख होना अभी तक विनाश दिख रहा हमें तो। ये सब जो आज तक भी ऐसे किसान है जो मकान और प्लॉट नहीं मिले, जो भटक रहे हैं। जिस सवारा फूटो पड़ो और जामे हम भैंस भी राख रहे हैं, अपना गुजारो कैसे कैसे कर रहे हैं। हम कहाँ जामे अब, ऐसी ठंड पड़ रही है। त्रिपाल में हमारे बूढ़े ससुर जी सोते हैं, यहाँ हम सोते हैं, पहले छोटे छोटे बच्चे ने लेके बताओ। हमारे गवर्नमेंट ने जबरदस्ती हमारा मकान गिराया जी। अलग अलग सवन के बिल है जी, नौके देते हैं तुम्हारा तहसीलदार और एसडीएम ने जबरदस्ती गिराया जी। बताओ हम क्या करें, कहाँ जामे जी। किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है, अगर आप दूसरी जगह जाओगे तो कम से कम मकान बनाने का तो टाइम दोगे। उससे पहले जेसीबी लाते हैं, खोमचा मार देते हैं, मकान तोड़ देते हैं। मतलब वादा ये किया था इन्होंने कि हम सारे बच्चों को रोजगार देंगे, सब जितने बच्चे उनको मुआवजा भी सही देंगे और जमीन की कीमत भी सही देंगे। लेकिन ना तो कुछ सुविधा दी है ना कुछ भी। सब परेशान है, झोपड़े में फिर रहे, किराए पर रह फिर रहे, मकान भी तोड़ दिए सबके। जबरदस्ती करी है, तानाशाही सरकार चलाई है। प्लॉट अब बालकों को लेकर जगह पड़े, बताओ इतने इतने से बालक है ना, सांप काट ले चाहे कुछ भी काट ले, मजबूरी में रहना पड़ रहा है। जब प्लॉट ना तो कहाँ पे रहे में हम। काका क्या नाम है आपका? इनसे बात करो। बता दीजिए, नाम तो बताइए। मेरा नाम आजाद है। आजाद। हाँ। अच्छा, तो आज़ाद जी बस इतना पूछना है आपसे, आप यहाँ के लोकल हो? हाँ लोकल है जी। तो क्या लगता है ये जो आज यहाँ पर रैली हो रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, इसको लेकर? ये तो कह रहे हैं विकास हो, पर हमें तो विकास दिख होना अभी तक विनाश दिख रहा हमें तो। ये सब कुछ किस तरह का विनाश? इन्हें झूठ बोले इन्होंने भाई किसानों से सहमति ले ली, ये देंगे। आज तक बच्चे परेशान हुए पड़े माजी, झोंपड़ी में पड़े। यार पब्लिक बहुत परेशान करी है, बेचारे गरीब मर गए, भूखे प्यासे जन कितने। ये कोई तरीका थोड़ी है ना, जबरदस्ती जैसी भी चलवा दी गाँव पे। और नौकरी तो किसी को मिली नहीं। 100% जो 7 गांव हमारे उठे हैं, जो बच्चों को नौकरी का वादा था किसान के, हम इस बात पर जमीन दे दी जो हमारे दादा परदादा उसी पे निर्भर थे 7 पीढ़ी तक। अब ये बच्चे क्या करेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा था। तो एयरपोर्ट तो बनेगा, पर एक गांव बच्चे के बहुत नाखुश हैं, बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है। कई का 18 साल से ऊपर के 5-5.5 लाख रुपया मिलेंगे। जो 18 साल से नीचे लड़के हैं, बच्चे हैं, काय के 4 हैं, काय के 3 हैं, उनका भी तो हक है उस जमीन में। वो कहाँ से, उसको कौन देगा खरीद के, है जी। आज के प्लॉट हमें जो 3 लाख की कीमत के प्लॉट आज हमें 16 लाख में भी ना मिल लो, 20 लाख में भी ना मिल लो। मतलब आपको पैसा जो दिया गया उतने में आप और प्लॉट ना खरीद पा रहे जी, नहीं कुछ नहीं हो रहा उसमें। अपनी जमीन कोई काई भाव बेच सके अब तो। जो एयरपोर्ट में ही तो जबरदस्ती गई है हमारी। ये तो जबरदस्ती ली है हमारी जमीन। कोई इन्होंने कोई वैसे थोड़ी है कि राजस्व दिया हमने राजस्व कोई जमीन ना दी। अगर किसी बच्चे का 5.5 लाख रुपए आ रहे हैं ना, तो 1 लाख रुपये पटवारी मांगे पहले। तो फाइल ही नहीं भेजता, 3 महीने हुए फाइल पड़ी हुई सबकी। और किसी बच्चे का अगर मूल निवास है, किसी बच्चे का नहीं है और बनवाने चलेगा उनको 10,000 रुपये दो जी। मूल निवास पे 10,000 रुपये। मतलब हर चीज का कागज पत्र बनेगा तो पैसा को नहीं बनाने का। अन्य लिख देते हैं जी यहाँ रहता ही नहीं, जबकि दादा इलाई, सुनो हम यहाँ दादा इलाई रहते हैं, और फिर पटवारी लिख देते हैं यहाँ बाहर हैं। तो बच्चे तो बाहर चला के काम करना, उसका बना के 10,000 रुपये बना के दूंगा जी मैं। तो ये चल रहा जी यहाँ, किसी की कोई सुनवाई ना हो रही भाई। सब बस कुल मिला के ये है। तो कुल मिला के बात ये है कि एक तरफ तो आप देखेंगे ये मेरे सामने ये रैली के लिए लोग जाते हुए लाखों की संख्या में। अब ये सब मोदी जी के लिए आ रखे हैं। यहाँ से कोई 100 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 200 किलोमीटर दूर से आया है। लेकिन वहीं ये लोग भी हैं, आप इनको भी देखिए। ये कुछ चंद लोग हैं, लेकिन ये यहाँ के लोकल हैं। तो इन लोगों का ये कहना है कि मोदी जी का ये जो आज यहाँ पे एक तरह से रैली हो रही है या भूमि पूजन कहिए, इनके लिए वो चीज़ मायने नहीं रखती।
वो मायने इसलिए नहीं रखती क्योंकि इनके मुताबिक ना तो इनको ज़मीनों का सही मुआवजा मिला, ना इनको मन मुताबिक जगह दी गई विस्थापन के लिए। जहां विस्थापित किया जा रहा है वहां पर ना तो इनके लिए कोई पशु रखने की जगह है, और बच्चों को जो 18 साल से ऊपर थे उनको 5.5 लाख रुपया देने की बात हुई। तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर पटवारी जब 5.5 लाख रुपया देता है किसी बच्चे के नाम का तो वो 1 लाख रुपया रिश्वत लेता है। और सबसे बड़ी बात इनका ये कहना है कि यहाँ से कुछ ही दूर जहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है उसके बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट के पास ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़मीनें ले ली गई, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला और वो टेंटों में टीन के नीचे रहने के लिए मजबूर है। तो यहाँ से कितनी दूर से शुरू हो रहा है एरिया, कोई बता सकता है मुझे चल के? आइए, हाँ बॉर्डर दिखाइए, मतलब बॉर्डर कौन सा है यहाँ पे? तो फिलहाल ये हमें बॉर्डर दिखा रहे हैं कि कहाँ से एयरपोर्ट जो है वो शुरू होगा, जेवर गांव कहाँ तक रह गया है और आगे की ज़मीनें जो एक्वायर हुई हैं वो भी ये हमें दिखा रहे हैं। और जो हम खड़े हैं किशोरपुर पर खड़े हैं, जो आज तक 250-300 आदमी आज भी घर पे देखिए जाए आपको मिलेंगे। आप इसी झोंपड़ी है, रोही है, करीबी झुग्गी में रह रहे हैं, पिन्नी में फाड़ के, जो उनको आज तक प्लॉट नहीं मिला और आज तक कोई 5.5 नहीं मिले जो कि हुई गुजर। आपके करीब जाएंगे, थोड़े पीछे जो बस लग रही है उसके पीछे करीब मिलेंगे। अच्छा, इसके पीछे हमें वो लोग भी दिखेंगे जिनकी यहाँ पर झुग्गियों में जो आज भी रह रहे हैं। हाँ, आज भी रह रहे हैं, जिनकी ज़मीनें एक्वायर। एक बार होगी, ना घर मिला है ना प्लॉट मिला है, और आज बेगर जो जमीन घर बिगाड़ दिएगा घोंसला उनका। अच्छा, मतलब घर उजड़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, और झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, मुआवजा नहीं। और कहाँ वो पशु में कहाँ बच्चा नहीं ले जाओ, भीग रहे हैं उसी में रह रहे हैं, पिन्ने में। उसी में दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, थोड़ा मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी। अच्छा, कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? ऐसा मान लो 1.5 किलोमीटर। अच्छा, मतलब अंदर की तरफ को? हाँ, इधर अंदर एयरपोर्ट की बिल्कुल बीच में सीमा में, उनकी सीमा में। जी जी जी। कह रहे हैं कि ये जितने भी मकान टूटे हुए हैं इनका क्या हुआ है यहाँ पर? ये सर मकान ज़बरदस्ती से तोड़े गए। इनका पैसा नहीं मिला, प्लॉट भी नहीं मिला। आबादी में दर्ज है ये, मगर इनका प्लॉट नहीं मिले इनको। क्यों नहीं मिले? ये कहते हैं कि यहाँ पे इनका अंदर भी मकान है। अच्छा, अंदर का जब थोड़े से जगह कम पड़े तो उसे पूरा करने के लिए बाहर कोई भागते, हर कोई बाहर को लिए जाता। तो इनको यहाँ पे कहा कि तुम्हारे अंदर मकान है, इसलिए आपको प्लॉट नहीं दिए जाएंगे। अवार्ड भी होकर आ चुके हैं। अच्छा, अवार्ड नहीं दिए जाएंगे? फिर भी नहीं दिए। क्यों? आपको देख रहे हैं कि पूरा है ये गांव था, 2013 से है इसका सर्कल रेट भी नहीं बढ़ा। गांव का सर्कल रेट यहाँ पे 800 था, तो 800 पे ब्रेक लगा दिया। अच्छा, हाँ जी, ये शहरी बना दिया। शहरी बनाने के बाद में इसका 4 गुना से 2 गुना हो गया, और 2 गुना से ही किसानों को लूटा गया, पैसा दे दिया। हाँ जी, शहरी बना दिया सर जी। कोई भी खुश नहीं है। वो गांव शहरी बना के गांव को तो गांव में रखा गया और जंगल को शहर बना दिया गया यहाँ के प्रशासन ने। ये हमारे पास में सबूत देखे हमने उनके पास में। माता जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? कहना गया कि बाबूजी कुछ मिल ही ना रहा। इनके 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं और एक तीसरी है। एक तीसरी में यहाँ तुम्हारा घेर तोड़ दियोगे, यहाँ कछु ना मिलो, यहाँ को घेर को। अब बाबूजी सब चीज़ तो बने ले, जमीन तो बने ले, घर तो बने घरते हैं। बताओ कैसे गुजर होएगी? जी दीदी। भैया, हमारा मकान फूट गो और हमें न तो प्लॉट मिलो न कछु मिलो। हमारे हिस्सा बंटवारे गए, हमारे हिस्सा में ना आओ, हमें प्लॉट न मिलो। अब हम कहाँ जाए? हम तो नूकेते हैं कि यहाँ से भागो, और बुलडोजर चढ़ा दी हमें मकान पे। बुलडोजर चढ़ा दीजिए, फूटो पड़ा पूरा मकान जा में देख लो। जी सब, हाँ जी सवारा फूटो पड़ा, और जा में हम भैंस भी रख रहे हैं, अपना गुजारो कैसे कैसे कर रहे हैं। हम कहाँ जामे? अब ऐसी ठंड पड़ रही है, त्रिपाल में हमारे बूढ़े ससुर जी सोते हैं, ना हम सोते हैं। पहले छोटे बच्चे ने लेके बताओ ये बच्चे आपके ही हैं? ये सब ना, एक बच्चा जो हमारा और एक खड़ो है। अच्छा, हाँ, तो इनके लिए बस ये एक जगह है। देख लो भैया, देख लो।
देख लो भैया कह रही तुम्हें विश्वास ना है तो हमें किराए पे एक कमरा लेके वहाँ में सामान रख रखो जी, खाने पीने का सामान हमारे यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं हम कैसी जगह में रह रहे हैं। और देखो हमारे कपड़े भी हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पर ला कर रख देंगे और फिर हम आपको दिखावा नहीं है ये हमारा। किसी भी आदमी से ये पूछ सकते हो कि हम कैसी जगह में रहते, कितनी परिस्थिति, बारिश आती है, कैसे कैसे हम अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर। आप ये दिखाइए पीछे, ये आपके पति हैं? ये हमारे पति हैं जी। हाँ भैया, हमारा देखो जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम योगेश कुमार है जी। हम 3 भाई हैं। हमारे गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती हमारा मकान गिराया जी। अलग अलग सबन के बिल है जी, नौकरी देते हैं। तुम्हारा तहसीलदार और एसडीएम ने ज़बरदस्ती गिराया जी। बताओ हम क्या करें, कहाँ जामे जी। यहाँ पे आप सोते हो पूरे परिवार के साथ, और आपके ससुर कहाँ सोते हैं? आपके ससुर का पिताजी कहाँ सोते हैं? पिताजी यहाँ में सोते हैं सर जी। पिताजी यहाँ में सो में, पिताजी यहाँ में सो में। ये आपके सारे पशु आपके हैं? बताइए सर। अच्छा, तो इधर पिताजी सोते हैं आपके। तो यहाँ सर्दियों के मौसम में कैसे फिर करेंगे जी, हम क्या करें, हमारी कोई सुनता नहीं है। गरीब आदमी इनके पास में, गरीबन के पास में जी बिल्डिंग बनती हैं। कहीं अमीर के यहाँ टावर पे तो कोई तोड़ के गवर्नमेंट ने बनाया नहीं होगा जी। अब गरीब की तोड़ दे, हम कौन के सिर मारें जी। तुम बताओ, हमारी कोई सुनता नहीं है जी। योगी जी आए, योगी जी ने कोई काई ने कुछ नहीं बोला जी। तुम बताओ, देखो ये सब तोड़ दियो। उसके पास तो ये नहाने के लिए उनके पास में यही हाल है जी। तो इनका ये कहना है कि कोई वक्त था जब यहाँ पे एक बाथरूम हुआ करता था, यहाँ पे इनके पशु जितने भी जानवर थे इनके पास अभी भी हैं, वो बांधे जाते होंगे, और यहाँ पे एक पक्का मकान होगा। पक्के मकान में रहने के लिए कमरे होंगे जहाँ पे इनके पिताजी, इनका बेटा, इनके खुद ये दोनों पति पत्नी रहते होंगे। लेकिन आज के वक्त में इनका ये कहना है कि यहाँ पे सब कुछ उजड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनने वाला है और अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजे के पीछे कई लीगल वजहें भी हैं, और ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक इकलौता परिवार है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कई सौ ऐसे परिवार हैं जो उजड़े हैं, जो ऐसे ही रहने को मजबूर हैं। तो ये गांव था सारा पहले? पूरा गांव था जी, ये भी गांव था और बराबर में भी गांव था। ये दोनों, ये नंगला छीतर था। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हसन मोहम्मद है जी, नंगला छीतर में हूँ। ये गांव कौन सा है? नंगला छीतर है जी। नंगला क्षेत्र? नंगला छीतर। छीतर, हाँ। अच्छा। तो यहाँ की पहले क्या स्थिति थी? यहाँ की स्थिति सही है जी, बढ़िया है। सबके घर मकान दुकान सब चल रहे बनने हैं, अच्छी स्थिति है यहाँ की। अच्छा, यहाँ पहले ठीक चल रहा था? ठीक चल रहा था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जी कि यहाँ के अधिकारी आए, अधिकारी ने आके यहाँ का दबाव दे दिया। दबाव दे के एकदम जो मकान पर तोड़ फोड़ कर दी, और तोड़ फोड़ करके भाग गए। और हम मुसीबत में, ना मकान का पैसा काई का आया, ना काई 636 आए, और ना काई का प्लॉट आया है। और भाई तोड़ ताड़ के परेशान करके भाग गए। और भैया दल जैसे भी है, ये परेशानी तुम्हारे सामने है जितनी भी है। तो फिर ये जब मकान तोड़े गए उसके बाद पैसा क्यों नहीं मिला, मुआवजा क्यों? उनने हम भरोसे में ये रखे जी कि तुम जो मकान तोड़ेगा उसके पैसे पड़ जाएंगे। तो वो मकान तोड़ते गए, जिन्हें ना तोड़े उनकी ज़बरदस्ती जेसीबी से तोड़ दिए, दबाव दे के तोड़ दिए। अब ऐसे अधिकारी, बड़े अधिकारी, किस कौन से क्या कही जाए, उन्हें दबाव दे के सारी दबाव दे के सारे मकान दुकान तोड़ दिए। तो वक्त दिया था आप लोगों को कि? दिया जी, एक दिन भी कह जी जाओ और भगो, जाओ जी भगो, जाओ जी भगो। तो यहाँ पे विरोध हुआ इस चीज़ का? विरोध करा गरीब आदमी ने। कुछ लोग ऐसे मौजूद है जो उनसे मिल गए और उनसे मिल के काम करवा गए। तो फिर यहाँ पर मेरा जो समझना मैं जो चाह रहा हूँ, हाँ। आप लोगों को ये मकान तोड़े गए, ठीक है सर, आप लोगों को कोई मुआवजा देने की बात हुई होगी? हाँ जी। वो मुआवजा क्यों नहीं मिला, या मिला आपको? हम वाई को तो हम खून के आंसू रोते लोग, हर अधिकारी से कह रहे हैं, हर काज कह रहे हैं, पटवारी से कह रहे हैं, पैसा ही ना मिल रहा, ना मुआवजा मिल रहा। हम मजबूर पड़े साहेब, आज के गरीब आदमी जो झुक गए, और हमारी क्या जरूरत है, हम भी वहाँ कॉलोनी में अपने घर मकान बनाते। कोई वजह क्यों नहीं बताई जा रही? कोई वजह बताई उन्होंने आपको कि क्यों नहीं पैसा दिया जा रहा? बस कोई वजह ना कहें आप पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं, परसों पढ़ रहे हैं, मंगल में पढ़ रहे हैं, फला तारीख में पढ़ रहे हैं, यूँ पढ़ रहे हैं, ऐसे भैंकाते यूँ समय आ चुका। अच्छा, तो मतलब अभी तक सिर्फ अधिकारी आपको
एक तरह से समय आपका आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, बस टाइम देते, तारीख टाइम देते देते जा रहे हैं तारीख, लेकिन अभी तक मुआवजे की कोई सुनाई ना कर रहा, ना कोई पैसा हमारे आ रहे। तो यहाँ कितने परिवार थे इस नंगला शीतर में जो आप गाँव बता रहे हैं? यहाँ पे सारा गांव तकरीबन 600 से 700 घर हैं सर। 600 से 700 घर। और बाकी लोग कहाँ गए फिर? सब वो कॉलोनी चले गए जी वहाँ पे। कौन सी कॉलोनी जो अलॉट किया गया? हाँ, वो जहाँ पे फील्ड कहीं गए। अच्छा, जहाँ पे सरकार ने अलॉट किया। तो फिर आप लोग क्यों नहीं गए? हमारे पैसा ही ना है सर, हम मजबूर हैं और हम पे पैसा ना है, कहाँ से जाएं, क्या करें, वहाँ कैसे मकान दुकान बनाएं। अच्छा, वहाँ ज़मीन दे दी गई है आपको, लेकिन मकान बनाने के पैसे नहीं? पैसे ना है सर हम पे। अच्छा, तो कितने घर यहाँ पर बाकी अभी बचे हुए हैं? अभी यहाँ पे पड़े हैं 20-25 झुग्गी पड़ी हैं। 20-25 घर यहाँ पर झुग्गी बस्तियों की तरफ में रह रहे हैं, जिनको अभी तक सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा ना मिला, उनके सामने कोई ना कोई परेशानी है। प्लॉट ना मिला, कहीं घर के पैसे ना मिले, कहीं के 636 ना मिले। कब्रिस्तान के लिए जो भी मौत हो जाए उसके लिए परेशान है पूरे वहाँ पे। अच्छा, मतलब दफनाने के लिए भी कोई जगह नहीं? हाँ जी, कोई अपने अपने में दफना ना दे रहा, सब आज के बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। अच्छा, मतलब हर गांव का एक अपना कब्रिस्तान होगा। इस गांव का कब्रिस्तान अभी उजड़ चुका है। तो जब भी कोई शख्स यहाँ पे जिसकी भी मौत होती है तो उसके लिए दफनाने को जगह नहीं है, क्योंकि बाकी गांव वाले अपने कब्रिस्तान में नहीं दफनाने की जगह ना दे रहे जी। हमारी यहाँ पे हमारे गांव की छीतर के नंगला के, हाँ जी, यहाँ पे ये 16-18 बीघा जमीन है कब्रिस्तान इनकी, जबकि हमको एक बीघा भी ना मिली है कब्रिस्तान इनको। कल भैया अपना कहीं दफन कर लें। मतलब जो कब्रिस्तान की ज़मीन थी वो यहाँ से तो उजड़ गई, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से ज़मीन नहीं मिली है जी। वहाँ से जो मौत हो रही है सब परेशान है वहाँ पब्लिक, और बहुत दुख की बात है। तहसील में भी धल लिया जाकर, सब सुकैली, कोई सुनाई ना हो रही। तो यहाँ पे आप घर दिखा सकते हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं? हाँ, आ जाओ जी, आइए। क्या वो झोंपड़ी है इनकी? अच्छा, आओ। वो हो रही बहुत ही परेशान यहाँ पे। ये सब यहाँ मकान हुआ करते थे पक्के? मकान ये जो ईंट निकल रही है सारी मकानन की है ये। अच्छा, ये ईंटें मकानों की है। हाँ, कितने मंजिला मकान थे यहाँ? यहाँ पे 2 मंजिल 3 मंजिल मकान, कोठी और बढ़िया मकान बढ़िया मकान थे। हाँ जी। और आज यहाँ से विस्थापित लोग रह रहे हैं इन झोपड़ियों में? झोपड़ियों में जी, क्योंकि मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा नहीं। ये रह देखिए, ये पड़े बेचारे, इनका वो कहाँ है टुंडल, देखो ये भी अपनी परेशानी में पड़े हैं, इनका प्लॉट ना आया। अच्छा, इनका प्लॉट नहीं मिला? इनको प्लॉट ही नहीं मिला अभी तक? हाँ, अभी इनको प्लॉट नहीं मिला है जी। अच्छा, हाँ, पैसे नहीं मिले। तो यहाँ पर ये कैफ देखिए, यहाँ पे सोलर लगा हुआ है, तो यहाँ बिजली की व्यवस्था भी नहीं है क्या? जी हाँ, मतलब साथ घर के साथ बिजली खम्भा सारे उखाड़ दिए, सारी परेशानी मुसीबत खड़ी कर दी हमारे सामने। पहले ये हमको यहाँ मच्छर खा रहे हैं, कीड़ा खा रहे हैं, मतलब सांप है, कीड़ा है, गुहरा, कोई भी खा जाए हमारा, हम तबाह बर्बाद हैं, पड़े हैं झोंपड़ी में। तो यहाँ पर पानी बिजली कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था ये जो अधिकारी लोग हैं सब बिगाड़ गए। क्या नाम है आपका? नाजरीन। नाजनीन, क्या यहाँ आपका घर हुआ करता था पहले? हाँ, घर है हमारा। तो अब ये टूट गया, फिर उसके बाद अब यहाँ झोपड़ी में रह रहे हो? हाँ, झोपड़ी में रह रहे हैं। क्या हुआ था? जब प्लॉट भी ना मिला, अब छोटों को का मिलेगा, बड़ों का मिलेगा, हम बिचले, हमारा ही ना मिला प्लॉट। अब बालकों को लेकर जगह पड़े, बताओ, इतने से बालक है ना, सांप काट ले, चाहे कुछ भी काट ले, मजबूरी में रहना पड़ रहा है। जब प्लॉट ना आता कहाँ पे रहे में हम? अब तो चुनाव का वक्त है, तो सरकारें तो कहती हैं कि वोटरों के लिए सब कुछ होना चाहिए, तो आप क्या अपील करना चाहते हैं अभी फिलहाल? अगर आपको कोई सुन रहा है तो क्या अपील रहेगी? अपील यही चाह रहे हैं जी, गरीब आदमी को जो जाकर हक है, जो मदद करनी चाहें वो मदद करें, तो गरीब आदमी का कोई सुविधा बने। बाबा, सर्दी आने वाली है। हाँ जी, सर्दी आने वाली है। अब यहाँ परेशान के ऊपर पड़े हैं जी, 1 रुपया भी नहीं आया अभी। नहीं, ये मकान 2 मंजिला पड़ा मेरा। ये 2 मंजिला मकान था? हाँ, 2 मंजिला ये। और आज इस झोपड़ी में रह रहे हो? हाँ, ये झोपड़ी में। पैसे नहीं मिले या जगह नहीं? पैसा ना मिले, जमीन मिल गई? हाँ, जमीन मिली है, पैसा नहीं। एक बालक का प्लॉट नहीं। तो एक तरफ तो जहां लाखों की भीड़ जुटी और लाखों करोड़ों अरबों के निवेश की बात हुई, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर छिन चुके हैं और उनकी ज़िंदगी एक रिवर्स साइकिल में घूम रही है। वो पक्के मकानों के घरों से
झोपड़ियों पर आ गए हैं। लेकिन आज भी ये लोग बस यही सोचते हैं कि काश कोई कान ऐसा हो जिस तक उनकी ये गुहार पहुंच जाए कि ये कितने दुखी हैं और इनको क्या चाहिए। ये चाहते हैं तो सिर्फ अपना मकान, एक पक्का मकान जो इनके पास था अब नहीं है। अब वो कान चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो या प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन चाहते हैं तो ये बस सिर्फ इतना कि उस कान तक इनकी आवाज़ पहुंच जाए।